नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत की सेना पर लगी है, भारत की सेना पर टिकी है, क्योंकि किसी भी वक्त, किसी भी पल पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। अब ये जो हमले का वक्त है, ये अगले 48 घंटे में आएगा, या फिर 5 दिन में आएगा, या फिर अगले 10 दिन में आएगा। मुझे लगता है कि इतनी सेंसिटिव जानकारी साझा करना सेना के लिए या देश हित में भी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके साथ कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि चाहे वो नेवी हो, इंडियन नेवी हो, आर्मी हो या एयर फोर्स हो, अंतिम तैयारियां चल रही हैं और बहुत ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। आज मेरी कई फौजी अफसरों से बात हुई और उनका ये कहना था कि वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, और मुझे लगता है कि इसकी अहम जानकारी मैं आगे आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि टॉप एक्सपर्ट्स, फौज के टॉप एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, खुलासा करेंगे टारगेट क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। आगे सुनिएगा। अब सेना के टॉप एक्सपर्ट बहुत कुछ आज आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानना चाहेंगे भाई सीमा पार क्या हाल है। और सीमा पार से जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान से जो आ रही हैं, पाकिस्तान की सेना में एक अजीब सी घबराहट है। और इस घबराहट के चलते पाकिस्तान ने अपने फाइटर प्लेन्स, अपने लड़ाकू विमान, जैसे अमेरिका का F-16, उसकी एक पूरी फ्लीट बॉर्डर पर तैनात कर दी है, और चीन के फाइटर जेट, जिसमें J-10 फाइटर जेट, इसको भी बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है। और एक और जहाज़ जो चीन से पाकिस्तान ने लिया है, JF-17, इसको भी तैनात किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी घबराहट जो पाकिस्तान में है वो ये है कि पाकिस्तान सेना के जनरल असीम मुनीर, उनकी लोकेशन को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में ही तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही। कभी ये बताया जाता है कि जनरल मुनीर जो हैं वो रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में, यानी जो पाकिस्तान का सेना मुख्यालय है, वहाँ पर वो विराजमान है। कभी सेना की तरफ से ये बताया जाता है कि वो POK में, कभी ये कहा जाता है कि वो बॉर्डर पे। जैसे आज ही पाकिस्तान की सेना ने एक रिलीज़ जारी करी जिसमें कहा कि जनरल मुनीर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर ट्रुप्स को देख रहे हैं, पाकिस्तान ट्रुप्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के। हकीकत यह है कि कई वीडियोस जो पाकिस्तान सेना की तरफ से या सरकार की तरफ से जनरल मुनीर के लिए अपलोड किए गए, ज़्यादातर वीडियो 6 महीने पुराने थे, कुछ 2 साल पुराने थे, एक आध वीडियो ऐसे थे जो 3 साल पुराने थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा अखबारों ने इसको तस्दीक किया है, वेरीफाई किया है, और आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, अब तक की जो भी इनपुट आई है पहलगाम हमले को लेकर, उससे एक बात सामने साफ नज़र आती है कि पहलगाम हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो सिर्फ ISI के वहाँ DG नहीं, खुफिया एजेंसी के प्रमुख नहीं, बल्कि असली मास्टरमाइंड जनरल असीम मुनीर हैं। जनरल असीम मुनीर इससे पहले, पाकिस्तान सेना के प्रमुख बनने से पहले, जनरल बनने से पहले ISI में थे, और जहाँ उनका इमरान खान से ठीक ठाक झगड़ा हुआ था। जनरल मुनीर ने ISI में रहते हुए ही कश्मीर को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की थी, खासकर धारा 370 लगने के बाद। और ये भी कहा जाता है कि इधर जो घुसपैठ बढ़ी है, जो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है पाकिस्तानी आतंकवादियों का, उसके पीछे जनरल असीम मुनीर ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राइम टारगेट है भारत की सेना की तरफ से, या आप कह सकते हैं कि भारत का जो फोकस है, असीम मुनीर ही हैं। और इस बात का एहसास असीम मुनीर के जो पाकिस्तान में सबसे बड़े राइवल हैं, यानी इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता, उनको भी है कि कहीं ना कहीं जनरल मुनीर टारगेट पर है, और शायद इसीलिए वो हर दूसरे दिन अंडरग्राउंड हो रहे हैं। अब दोस्तों, अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे बड़ा मसला जो है हिंदुस्तान की सेना के लिए, हिंदुस्तान के लिए, वो जनरल मुनीर नहीं है, ना ही ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और ना ही पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर कमांड है। ये मसला नहीं है, क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं उनको भारत की सेना रिजॉल्व कर सकती है। असली इशू, जो असली मसला है, वो ये साहब है, शी जिनपिंग, चीन के प्रेसिडेंट, आर्मी के चीफ, चाइना के आर्मी के चीफ, या यूँ कहें चाइना है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि 3 सवाल हैं जिनके जवाब शायद पूरे तौर पर भारत को नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे। नंबर 1 कि अगर युद्ध होता है, अगर ये कन्फ्लिक्ट होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, पाकिस्तान रिटेलिएट करता है जब हम स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद हम युद्ध की तरफ बढ़ते हैं,
ऐसी स्थिति में चीन की भूमिका क्या रहेगी? क्या चीन प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान की मदद करेगा या पर्दे के पीछे चीन रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, अगर वो प्रत्यक्ष तौर पे मदद नहीं करता, पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं चीन होता, तो क्या चाइना पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, हथियार देगा या गोला बारूद की पूर्ति करेगा, टैक्टिकल सपोर्ट करेगा? ये देखना है। या फिर चाइना न्यूट्रल रहेगा, तटस्थ रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन का जो बिजनेस है वो भी बिलियन डॉलर्स में। तो एक तरफ ये देखना पड़ेगा कि क्या चाइना एक बिजनेसमैन, एक एक्सपोर्टर की भूमिका में रहता है या चाइना पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार बनता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है। ये एक इशू है और मुझे लगता है कि ये इशू पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि चीन को लेकर कई तरह के शक हैं, संशय हैं। अब दोस्तों, चीन का रुख क्या होगा? चीन तटस्थ रहेगा या चीन पाकिस्तान का साथ देगा? इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, ये किसी पत्रकार के बस में नहीं कि जवाब दे दे या कोई नेता जवाब दे दे। और इसीलिए मैं आपके लिए आज एक टॉप एक्सपर्ट को लाया हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट को लाया हूँ, ब्रिगेडियर अजीत आप्टे। ये एक ऐसा परिवार है, इनके फादर ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मानिक शाह के साथ जंग लड़ी थी। इनके पिताजी भी ब्रिगेडियर थे, ये भी ब्रिगेडियर रहे। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर आप्टे। और आप कह सकते हैं कि आर्टिलरी में ब्रिगेडियर थे, थल सेना के एक्सपर्ट थे। चीन हो, पाकिस्तान हो, बहुत भीतर तक जानते हैं उसकी असलियत। और आज मैंने इनको न्योता दिया है पुणे से। मैंने इनसे गुजारिश करी कि आप अंग्रेज़ी की जगह कोशिश करिए हिंदी में, और अच्छी हिंदी बोलते हैं। ब्रिगेडियर आप्टे को सुनिए। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस शो में। आज जिस तरह से एक सरगर्मी हो रही है, क्या आपको लगता है कि चीन जो है वो कहीं ना कहीं भारत को डिस्टर्ब कर सकता है, या चीन का बिजनेस भारत के साथ इतना है कि चीन खुलकर सामने नहीं आएगा? तो क्या चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि साहब चीन से हमें समर्थन मिलेगी और हमारी दोस्ती जो चीन के साथ है वो समंदर से गहरी है, हिमालय से ऊंची है। तो क्या आपको लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि चाइना साथ देगा पाकिस्तान का, या चाइना थोड़ा सा तटस्थ रहेगा, थोड़ा पीछे हटेगा? चाइना जरूर पाकिस्तान का साथी है और मदद कर सकता है। 71 लड़ाई में भी चाइना पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। हमें मालूम है, क्योंकि मैं ईस्टर्न फ्रंट पे था जब लड़ाई शुरू हुई 3 दिसंबर को। चाइना का क्या पोस्चर था, यूएस का क्या पोस्चर था, ब्रिटेन का, रशिया का, सोवियत यूनियन, सब मालूम है। लेकिन उस टाइम भी चाइना ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। क्यों नहीं की तो हमें सब मालूम है। लेकिन अब इस माहौल 2025 में जो जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है, इसमें हमें सोच विचार करना पड़ेगा कि चाइना उनकी मदद कर सकता है, कितनी तादाद में मदद कर सकता है, किस तरीके से मदद कर सकता है, whether it will be an overt assistance or a covert assistance. Anything is possible. We cannot rule it out. But to specify or quantify in which manner it will be done, it is not easy to discern at the moment. But definitely, जो हमारा प्लानिंग हो रहा है, स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स, पर्सपेक्टिव पैरामीटर्स, उसमें ये सब का तोल नाप तोल जरूर होगा। और नॉट ओनली चाइना बट इवन बांग्लादेश, श्रीलंका, चाहे वो हमारे अच्छे दोस्त हों, लेकिन we have to cater for what could be the perspective beyond the immediate horizon and beyond the long-term horizons. So, in a good evaluation, this will be done. जी, उमाकांत जी, आपने सुना ब्रिगेडियर आप्टे। ब्रिगेडियर आप्टे कह रहे हैं कि साहब जब 1971 की जंग इन्होंने लड़ी थी, तब भी ऐसी बात थी कि साहब चीन जो है पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाएगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि साहब जब हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा तो शुरू में तो लगता था कि चीन आएगा, लेकिन फिर पीछे छिटक गया। लेकिन 2025 के बारे में ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि भाई आज की मौजूदा स्थिति में चीन का स्टैंड क्या होगा, ये थोड़ा सा इनको भी संशय है।
आपकी जो डिफेंस के तमाम अधिकारियों से बात हो रही है, आप तो 30-35 साल से भारत की रक्षा मंत्रालय को कवर कर रहे हैं, आप डिफेंस को कवर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चीन से कोई बातचीत चल रही है पिछली खिड़की से कि भाई चीन को समझाया जाए, और क्या चीन कोई एश्योरेंस दे रहा है, या आपको लगता है कि चीन कहीं ना कहीं कुछ खेल कर सकता है? लखेड़ा साहब, रिपोर्ट आपको क्या मिल रही है रक्षा मंत्रालय से? देखिए देखिए चीन चीन के चाइना के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है वो 62 का एक्सपीरियंस बहुत खराब है। उसके अलावा चीन हर दूसरी साल हर तीसरे साल में ये हमारे साथ बाउंड्री का पूर्वोत्तर में टेरिटरी का मामला उठाता रहता है। गालवान में उसने 4-5 साल पहले क्या किया, हमारे सोल्जर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हमारे सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद उसने हमारी काफी जमीन हड़पी हुई है लद्दाख एरिया में, और वहां तो उसने जो नॉर्थ ईस्ट है वहां तो उसने नाम भी रख दिए, चाइनीज नाम रख दिए हमारे जो पूर्वोत्तर के जो नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं। तो एट दिस स्टेज जो चीन के साथ जो हमारे जो रिलेशनशिप है वो बड़ी डाउटफुल है, बड़ी सेंसिटिव है। हम आज की तारीख में चीन पर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर जो हमारी सूचना है, चीन के साथ हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो इंटरेक्शन में है। दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं जो चीन को डील करते हैं, चीन की डेस्क को डील करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको पूरा भरोसा चीन पर नहीं है। हालांकि चीन मुश्किल में फंसा हुआ है, चीन के सामने अभी इतना बड़ा जोखिम कि वो ओपनली आएगा, लेकिन हम ये कह सकता हूं मैं कि चीन पाकिस्तान को टैक्टिकल सपोर्ट करेगा, ओपन नहीं आएगा। लेकिन चीन जो है का जो माइंड है वो कई जगह एक साथ कई जगह चलता है, तो एक ये बहुत बड़ा संशय का विषय है, चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जी, विश्वास का यहाँ पर अभाव है चीन के साथ। और ब्रिगेडियर साहब ने वही चीज कही, उमाकांत लखेड़ा साहब ने भी यही कहा कि भाई रक्षा मंत्रालय में जिन लोगों से भी बातचीत हो रही है या फिर फौजियों से बात हो रही है, उनका ये कहना है कि भाई वैसे तो चीन सामने आकर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान को मदद करने की कोशिश करेगा, ये इनका कहना है। मेरा सवाल ब्रिगेडियर साहब दूसरा ये है, आपको लगता है कि जैसे अब थोड़ा सा मामला भी सेना को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, ये जो स्ट्राइक होने की बात हो रही है पाकिस्तान पे, क्या ये सही समय पे होगी? 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए, थोड़ी युद्ध की तैयारी कर ले, हथियार गोला बारूद सब कुछ सही जगह पर जमा कर लिया जाए, तब एक सरप्राइज दिया जाएगा पाकिस्तान को किसी भी दिन अचानक, कुछ ऐसा होगा? आपका तजुर्बा क्या कहता है साहब? सबसे पहले तो जी जैसे उमाकांत लखेड़ा जी ने बोला है, मैं सहमत हूं कि हमने देखा है चीन ने क्या किया है 2000 कुछ 5 साल पहले, और जो हरकतें की हैं अभी भी कर रहा है ईस्टर्न लद्दाख में या ईस्टर्न सेक्टर में। जरूरी इसको हमको सोच में रखना पड़ेगा, क्योंकि चीन को हम वी कैन नॉट ट्रस्ट देम एट ऑल, दैट इज अ बेसिक पॉइंट। मतलब एतबार नहीं हो सकता? नो नो नो, बिल्कुल नहीं, यू कांट ट्रस्ट देम। 71 का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बट अभी उसको 54 साल हो गए, तो माहौल बदल भी गया है। अभी तैयारी की बात कि व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, व्हाट इज द रिटेलिएशन मेथड, ये कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कितनी तादाद में होगा, ये तो जो सर्विसेज के जो इंचार्ज हैं, चीफ्स हैं, और क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, क्या उनकी प्लानिंग है, वो सब इसको अभ्यास कर रहे हैं, करते रहेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि कब किस तादाद में हिंदुस्तान की फौज को आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो एलिमेंट हम बोलते हैं टू लॉन्च अ सरप्राइज और टू डू इट इन अ कैलिब्रेटेड मैनर, इन अ काइनेटिक मैनर with due calibrated response. At the same time, हम ये भी तजर्बा करेंगे कि हमने अगर जो हरकत करेंगे उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा दूसरी तरफ से। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि एस्केलेटरी लैडर क्या होगा।
अगर हमने एक्स एक्शन लिया इस तादाद में, उसका रिटेलिएटरी स्ट्राइक क्या हो सकता है, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, किस तादाद में हो सकता है, उसका कोलैटरल डैमेज क्या हो सकता है। जी तो ये दोस्तों, एक मिनट, आपटे साहब यहाँ पर दोस्त बता रहे हैं, दोस्तों आपटे साहब ये बता रहे हैं, इनका ये कहना है कि भाई किस समय हमला करना है ये तो सेना को ही तय करना है, और आपटे साहब जाहिर तौर पे टाइमिंग तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब हमला होगा भारत का, उसके बाद पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, जवाबी कार्रवाई क्या होगी, और उस जवाबी कार्रवाई का जो स्केल है, किस लेवल की जवाबी कार्रवाई होती, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान कितना डैमेज करने की कोशिश करता है भारत को, ये तय करेगा कि भाई आगे जंग कैसी होगी। क्या ये सही बात है आपके साथ जो मैंने समझाया? क्या जंग तभी तय होगी कि पाकिस्तान कितना डैमेज करता है, या पाकिस्तान चुप हो जाता है? यूसी क्या है, जब एक साइड इनिशिएटिव लेता है और एक पर्टिकुलर एक्शन देता है, वेदर इट्स अ फुल स्केल और इट इज अ कैलिब्रेटेड मिनिमम डैमेज स्ट्राइक, यूसी इसका पूरा तजर्बा लेंगे। उसके बाद हमेशा कोई भी कमांडर, कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट ये सोचेगा कि हमारे एक्शन के ऊपर रिएक्शन क्या होगा। तो ये जरूरी बात है कि इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। एस्केलेटरी लैडर क्या हो सकता है, इसमें इंटरवेंशन क्या हो सकता है, इसमें क्या बाकी कोलैटरल डैमेजेस क्या हो सकते हैं, एंड वेदर दे आर एक्सेप्टेबल एट दिस जंक्चर, because it has an economic impact, it has a diplomatic impact, it has a political impact. The military will only carry out actions when there is a proper political, diplomatic, and all other economic factors are taken into account. 71 में भी ऐसे ही हुआ था। एक बड़ी बात ब्रिगेडियर आपटे ने कही, एक ब्रिगेडियर आपटे साहब ने कहा कि सेना स्ट्राइक करेगी, लेकिन सेना पहले ये भी देखेगी कि भारत कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका से क्या बात कर रहा है, रशिया से हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है, चाइना को हम कितना साथ लेते हैं, बांग्लादेश को हम कितना दबा के रखते हैं, ये सारे फैक्टर होंगे। फिर आर्थिक फैक्टर होगा, उसको भी देखा जाएगा। फिर पॉलिटिकल विल देखी जाएगी कि सरकार कितनी और छूट देती। तो बहुत से ऐसे तथ्य हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो आर्मी देखती है जब वो हमला करना प्लान करती है। एक सवाल लखेड़ा साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि भारतीय सेना की जो इस बार की स्ट्राइक होगी वो बालाकोट जैसी नहीं होगी, वो वैसी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी? क्योंकि मैं सुन रहा हूं और काफी लोगों से भी मेरी बात हुई है, फौजियों से, अफसरों से बात हुई है, उनका यह कहना है कि भाई फाइनल हिसाब हो सकता है, और हो सकता है कि पाकिस्तान के सेना के जो ठिकाने हैं उस पर निशाना साधा जाए। तो क्या लखेड़ा साहब आपको लगता है, 30-35 साल तो आपको भी हो गए डिफेंस कवर करते करते? देखिए दीपक जी, जो ब्रिगेडियर साहब को मैं सुन रहा हूँ और भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आर्मी का एक स्ट्रेटजी होता है, स्ट्रेटजी कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता, पब्लिक में अनाउंस करके कोई स्ट्रेटजी डिस्क्लोज नहीं की जाती। आर्मी को जो मैंने करीब से देखा है कि आपको हमारी जब सेना अटैक करेगी या हम किसी अटैक को रिटेलेट करेंगे, उसका जवाब देंगे, तो हमको अपने टारगेट को बहुत क्लियर कट तय करना पड़ता है। हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए पाकिस्तान के साथ एक और प्रॉब्लम है, हमारे साथ 740 किलोमीटर LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 740 किलोमीटर फैली हुई है। तो अगर हम फुल फ्लेज वार में जाते हैं तो हमें 740 किलोमीटर की जो रेंज है उसको इंगेज करना पड़ेगा, और हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर चीन जो है हमारा साथ नहीं देता और ऐन मौके पर वो अगर पास जो वॉर पीक पर है और जब हमारी सेना वेस्टर्न बॉर्डर पर है, वो ऐसी सिचुएशंस में वो फ्रंट खोल दे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उस पर हम पहले कह चुके हैं कि वी कांट बिलीव चाइना। तो वो अगर वो ईस्टर्न बॉर्डर में या लद्दाख में अगर हमारा हमें परेशान करने के लिए, तो हमें फौज इतनी फौज डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। तो हम हमारी जो फौज वेस्टर्न सेक्टर में ऑलरेडी हमारी आर्टिलरी, हमारी जो दूसरे जो सेना थल सेना की फौज है। तो लेकिन मैं ये बता सकता हूँ आपको, ब्रिगेडियर साहब मेरी बात से सहमत होंगे
कि जो थल सेना होती है, जो जमीन से वार करती है, उसकी एक लिमिटेशंस होती है, क्योंकि बर्फीली चट्टानों में और बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं बड़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेरेन में हम नहीं चढ़ाई कर सकते हैं। हमारे पास बहुत मैन पावर, बैकअप सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसी सिचुएशंस में हमें अगर जो मैक्सिमम डैमेज कर सकते हैं वो हमारी वायुसेना कर सकती है, हमारी जी, एयर मैं आ फोर्स रहा हूँ कर इसी सवाल। सकती है, सही, क्योंकि बहुत हमारे बहुत पास बड़ी बात जितने कही जी लखेड़ा जी साहब ने। कहा कि साहब देखिए पहाड़ी हैं, चारों तरफ एलओसी के पहाड़ ही पहाड़ हैं, ऐसे में हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं थल सेना की, आर्मी की, और इसलिए उन हिमालय को पार करना, उन पर्वतों को पार करके जाना और फिर लौट के आना, ये काम वायुसेना कर सकती, हमारी एयरफोर्स कर सकती, हमारे रफेल कर सकते हैं, सुखोई कर सकते। आपटे साहब, क्या आपको लगता है कि हमला जो है वायुसेना अगर हमारी अंदर घुसकर वार कर सकती है? क्या आपको लगता है सारा दारो मदार जो है वो वायुसेना पर होगा? वायुसेना पर बहुत कुछ, एयरफोर्स पर बहुत कुछ निर्भर है इस जंग में। ऐसा है जैसे उमाकांत जी ने बोला है, युद्ध में तीनों का काम बहुत जरूरी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का। हवाई ताकत, एयरफोर्स एंड आर्मी का बहुत जबरदस्त इंटीग्रेशन रहा है हर एक युद्ध में और अभी भी। इनफैक्ट 62 में जैसे लखेरा साहब बोल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम के लीडरों ने हमारी एयरफोर्स को अंदर आने नहीं दिया, मतलब उनको जोड़ा नहीं। मुकाबले में सिर्फ हवाई हमले के साथ नतीजा नहीं आता है, उसमें ट्रूप्स विल हैव टू मूव, बूट्स ऑन द ग्राउंड, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर जहां जहां जा सकते हैं, उनका बहुत तजर्बा, उनका मुकाबला करना पड़ेगा दुश्मन को, और उनकी जरूरत है। सो अल्टीमेटली हवाई ताकत तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके साथ आर्मी को जो सुविधा मिलेगी इन दोज डिफिकल्ट एरियाज। आपने भी देखा ही है कारगिल में क्या हुआ, जब हमारे जवानों ने, अफसरों ने ऊंची ऊंची चोटी के ऊपर हमला करके कब्जा किया है। हमारी एयरफोर्स ने भी अच्छा काम किया है, बट द एयरफोर्स वाज यूज्ड इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर which did not cross the threshold, resulting in a full-scale war by जी, crossing that threshold. So, एक अंतिम सवाल ब्रिगेडियर साहब, एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप तो भाई पाकिस्तान से आपने 1971 में जंग लड़ी, फिर जीती, फिर आपने तमाम और कारगिल युद्ध भी देखा, सब देखा आपने। पाकिस्तान के को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भीतर तक उनकी सेना में कितना दम है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है आज की तारीख में, ब्रिगेडियर साहब कितने दिन तक पाकिस्तान जंग लड़ सकता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? अगर चाइना मदद ना करे तो पाकिस्तान अकेले दम पर ये जंग कितने दिन लड़ सकता है? क्वांटिफाई करना, ऐसा उत्तर मैं इमीडिएटली दे नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी अंदाजा। जी, ऐसा है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, इनफैक्ट खराब है। दूसरी, उनकी क्या तैयारी है, उनके क्या स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी क्या है, उनके WWR जिसको हम बोलते हैं वॉर वेस्टेज रेट्स क्या हैं उनके पास अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इक्विपमेंट, एम्युनिशन, लॉजिस्टिक रिसोर्सेज, बहुत ये देखना पड़ता है। सो जरूरी, आई मीन डेफिनेटली हमारा पावर ज्यादा है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, it is definitely much more than them. That is undoubtedly very very clear. But उसको quantify करना कि whether they will be able to sustain 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 4 दिन is difficult to analyze unless we have all the wherewithal जो हम करते हैं फौज में, we carry out a deep state analysis. जी, Then we also take into consideration what are the methods of support that they can get externally. So it is difficult to quantify, but I will just say one thing, that if at all there is a confrontation in whatever manner it be, we have the resources, we have the capacity, we have the capability to outshine them, to जी, outlast them, and to stretch them
for a final victory for us. That there is no doubt in my mind. ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी बात कही। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, ब्रिगेडियर आप्टे ने, कि भाई पाकिस्तान 4 दिन युद्ध लड़ेगा या 8 दिन युद्ध लड़ेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और कितने दिन वो सस्टेन करेगा ये अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज की गारंटी जो है ब्रिगेडियर साहब ने अपने आखिरी सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि एक चीज तय है कि भारत की जो सेना है, भारत की जो वायु सेना है, भारत की जो नेवी है, हर लेवल पर सुपीरियर है और ये जंग अगर होती है तो शर्तिया हमारे जो जवान हैं वो ये जंग जीत कर हिंदुस्तान को देंगे। आपके साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लकेड़ा साहब आपने भी रोशनी डाली, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।